यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम विद्युत के 5वें भाग को लेके आए हैं। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट और 250 वोल्ट लिखा है, तो क्या ज्ञात करना है बच्चों। 41 नंबर में कह रहा है बल्ब का प्रतिरोध। पहले नंबर पे बल्ब का प्रतिरोध आर ज्ञात करना है, और दूसरे नंबर में हमें ज्ञात करना है क्या। दूसरे नंबर में बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा। चलिए बच्चों, देखते हैं आर का नाम क्या है, प्रतिरोध, और आई का नाम धारा। अब बच्चों इसमें देखिए बहुत ध्यान से, आर कैसे निकालोगा। आपको दिया क्या क्या है सवाल में, देखिए 100 वाट दिया ना, ऐसे 100 वाट और 250 वोल्ट। तो इसका मतलब पी होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है पी, और इसका मतलब होता है वी। तो पी बराबर 100 वाट और वी बराबर 250 वोल्ट, ये है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला बताने जा रहे हैं आपको। वैद्युत प्रतिरोध का होता है वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी। आर बराबर वी का स्क्वायर 250 गुणे 250 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। फी का मान दिया है 100। तो बच्चों 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसके बाद क्या बचा बच्चों, 25 गुणे 25, इनका मल्टीप्लाई कीजिए। 25 गुणे 25 625, तो एक आंसर आप क्या 625 ओम आ चुका बच्चों। अभी हमें इसमें धारा का मान बताना है, क्या है धारा, कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको ओम का नियम लगाना पड़ेगा। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, वी का मान 250, और आई निकालना है, आर का मान 625, ये बटे में जाएगा 250 बटे 625। चलिए बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, 25 से काटेंगे। 25 दहाम 250, 25 गुणे 25 करोगे ये आ जाएगा। फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 55 25। जब बच्चों 2 में 5 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.4 एम्पियर। तो ये आपका आ गया धारा का मान, इसे आप नोट कर लो। ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है बच्चों। चलिए बच्चों 42 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, एक वैद्युत प्रतिरोधक सार के सॉरी बच्चा, चलिए बच्चों 42 नंबर सवाल को देखते हैं। एक प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच 9 वोल्ट का विभवांतर है। बच्चों 9 वोल्ट क्या है ये, विभवांतर, विभवांतर। और कह रहा है तार में 1 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर, बेटा समय दिया है 1 मिनट, 1 मिनट। तो इस मिनट को ऐसे रहने दो। 1 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू कितना दिया है 2 एम्पियर की धारा। धारा मिनट का मतलब समय होता है बच्चों, ये समय है ना, जब मिनट कहते हैं तो समय का मात्रक होता है ना। और कह रहा है कितनी ऊर्जा, तो बच्चों इसमें ऊर्जा कहे तो आप डब्लू समझ लो, ऊर्जा होता है, ठीक है। कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही ऊर्जा है। इसके बाद हम आपको फार्मूला लिखा रहे हैं ऊर्जा का, वैद्युत ऊर्जा भी बोल सकते हैं। डब्लू बराबर वी आई टी। डब्लू बराबर वी का मान 9 वोल्ट, आई का मान 2 एम्पियर, समय दिया है 1 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलिए, 60 सेकंड। बेटा मिनट को सेकंड में ही लगेंगे, याद रखिएगा कि 1 मिनट भाई, एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ये बात याद रख लेना कहीं। चलो अब एक काम को गुणा करो, तो W बराबर 9 दूनी 18 गुणे 60। अब इसका इसमें गुणा करो बच्चों, 6 अट्ठे 48 या 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 कम 6 4 10 जीरो, तो आंसर कितना आ गया
इतना, जे माने जूल। बच्चों ये आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 43 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है एक परिपथ में 10 एम्पियर की धारा, धारा बच्चों आई होता है, जब कहे एम्पियर की तो समझ जाना धारा, ठीक है। और कह रहा परिपथ में लगे 2 ओम के प्रतिरोध। तो बच्चों आर जो दिया है वो कितना, 2 ओम प्रतिरोध का है, तो आर समझ लेना। और कह रहा प्रति सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। बेटा प्रति सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, जब टी का मान 1 सेकंड हो तो ऊष्मा को हम लोग एस से लिखते हैं, हीट, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला होता है। अब हम आपको फार्मूला बताने चल रहे हैं क्या होता है। देखिए अगर हम देखें ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले पता कर लो। H बराबर होता है W/T, ये होता है ऊष्मा का फार्मूला, ठीक है। अब बताइए 1 सेकेंड है, और W का मान अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, VIT/T। भाई W है ना ये, तो W को हम क्या लिख सकते हैं, VIT लिख सकते हैं, ये मान रख दिया। T से T कैंसिल, H बराबर आया VI। तो V की वैल्यू कितना है, ओ हो, V बराबर IR होता है, याद करो। V बराबर IR लिख दें, IR इंटू आई। तो H बराबर फार्मूला एक आ गया, I²RT, I²R यही तो आएगा। अब मान रखो I की वैल्यू कितना है 10 स्क्वायर, R की वैल्यू कितना है 2। देखो I की वैल्यू 10, R की वैल्यू 2 है, रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, H बराबर आएगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2, तो जब इसमें गुणा करोगे तो आएगा 200 जूल प्रति सेकंड। ये होता है मात्रक, यह है आंसर, आप इसे नोट कर लो। बच्चों 44 नंबर सवाल को देखते हैं। किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू दिया है 5 एम्पियर, ठीक है। धारा 8 सेकंड में, टी की वैल्यू कितना है 8 सेकंड में तक प्रवाहित की जाती है। तो ज्ञात कीजिए इस समय अंतराल में परिपथ से कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। एन ज्ञात करना है बच्चों। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब एन संख्या होता है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो, बच्चों आर का मान 20 ओम है, कह रहा तो उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ऊष्मा मतलब बच्चों एच, इसकी गणना करनी है हमें बच्चों। और क्या कह रहा है इसमें, चलिए आइए ज्ञात करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी देखिए ब्रैकेट में दिया गया, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम एन ज्ञात करेंगे, फिर हम एच ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो कितने बच्चे आवेश का ये फार्मूला जानते हैं, Q बराबर NE समीकरण 1। अब एक होता है Q बराबर IT समीकरण 2। इसके बाद समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। चलिए बच्चों बराबर कीजिए, Q बराबर NE, जब बराबर करेंगे तो NE बराबर IT होगा, बोलो NE बराबर IT होगा। N की वैल्यू निकालो, IT/E यही होगा। I की वैल्यू 5 एम्पियर, समय दिया है 8 सेकेंड, अभी का मान दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही तो है बच्चों। अब इसके बाद क्या करोगे बताइए। इसके बाद हम पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 कम 16, 16 25 80, ठीक है। N बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा 5 25 यू पर जाके पावर प्लस में हो जाएगा 19। तो बेटा ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपका क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम निकालने जा रहे हैं ऊष्मा। ये कैसे निकालेंगे बच्चों, चलिए बच्चों ऊष्मा निकालना। ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर I²RT। बच्चों जब प्रति सेकंड कहेगा तभी T से भाग देंगे, वरना यही फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। प्रति सेकंड में T से भाग देना है, वरना नहीं। यहाँ पर प्रति सेकंड नहीं कहा है, जब प्रति सेकंड कहे तो आप T से भाग देना, याद रखना। ये फार्मूला तब लगेगा बच्चों I²R/T जब प्रति सेकंड कहे, वरना नहीं। आप यही फार्मूला यूज करोगे, ठीक है, याद रखना। चलिए बच्चों अब आगे हम देखते हैं फार्मूला। यहाँ पर
एच बराबर आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, 5 का स्क्वायर इंटू आर का मान कितना दिया है 20 और टी का मान दिया है 8। चलिए एच बराबर 5 का स्क्वायर, आई का मान 5 का स्क्वायर 25, 20 गुणे 8, तो एच बराबर 25 दूनी 50, 500 गुणे 8, तो 8 45 और 2 जीरो लगा दो तो ये जूल में आ जाएगा। तो बच्चों जब वो फॉर्मूला लगाओगे तो प्रति सेकंड लिखोगे, ठीक है। ये क्या है जूल, ठीक है, ये नोट कर लो, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों 45 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है एक चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है 10 वोल्ट है। यदि चालक में उत्पन्न ऊष्मा H दिया है कितना 15 जूल प्रति सेकंड। देखिए बच्चों जूल प्रति सेकंड दिया है ना, तब चालक में प्रवाहित धारा का मान बताइए, आई की वैल्यू बताना है। तो बेटा प्रति सेकंड का मतलब अब टी की वैल्यू 1 हो गया। अगर आप कौन सा फार्मूला लगाना चाहते हो, बटे में टी लगा दो या तो रहने दो। अभी हमने आपको बताया प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, एस बराबर डब्लू बटे टी, ये लगा दो। प्रति सेकंड है ना बच्चों, प्रति सेकंड कह रहे देखो जूल प्रति सेकंड। अब एक काम करो, डब्लू बराबर एक फार्मूला हमने आपको बताया था, याद करो, वी आई टी, याद करो, इससे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो एच बराबर मेरा एक फार्मूला आ जाएगा एच बराबर वी आई। कब प्रति सेकंड के लिए, किसके लिए बच्चों, प्रति सेकंड के लिए। याद रखो, देखो ये आ जाएगा, एच रख दो, या तो यही टी जो है फार्मूला वो लगा के, या तो ये ऐसे कर दो, हम बता रहे हैं एच का मान यहाँ रख दो। दोनों तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं। एच की वैल्यू कितना है 15, वी का मान कितना है 10, आई आप निकाल सकते हैं भाई, बटे में लगा दोगे 10 को आई, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, भाग दे दो इसमें, तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1.5 एम्पियर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, ये आ जाएगा। या तो इसी को ऐसे कर सकते हो आप, एच बराबर जो फार्मूला बताया था हमने, क्या बताया था, वी आई टी, ये बताया था, टी को नीचे लगा दो, एच बटे टी वी आई, ऐसे कर दो। अब मान रख दो बेटा, देखो जूल प्रति सेकंड, एच का मात्रक जूल, टी का सेकंड, इस पूरे को लिख सकते हो 15 बराबर वी का मान कितना है 10 और इंटू आई, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, भाग दे दो इसमें, 10 बराबर आई, भाग दोगे तो आई का मान कितना आएगा 1.5 एम्पियर। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट तरीका है, ये सेकंड मेथड है। क्या है ये, सेकंड मेथड। तो जो आपको अच्छा लगे वही है आंसर, वैसे ही आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 46 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है। एक तार में कुछ देर तक धारा प्रवाहित करने से तार का ताप 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यदि धारा को दोगुना कर दे तो उतनी ही देर में तार का ताप कितना बढ़ जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं, चलिए बच्चों आइए देखते हैं। माना I1 आई है, समझिएगा I1 आई एम्पियर है, कितना एम्पियर है आई एम। जब तार में I1 एम्पियर की धारा देते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस होता है, बढ़ जाता है। मेरी बात समझना, क्या होता है, बढ़ जाता है। कह रहा जब धारा को दोगुना कर देते, क्या कर देते, दोगुना मतलब 2i कर देते हैं, तब टेम्परेचर कितनी गुना हो जाएगा। ये T1 मान लो, तब T2 कितनी गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो टेम्परेचर कितनी गुना हो जाएगा। तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। चलिए बच्चों एक फार्मूला देखते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो जल्दी कोई नहीं जानता है। T1 बटे T2 बराबर I1 स्क्वायर बटे I2 स्क्वायर। ये ताप है, यहाँ पर क्या है, ताप। ताप क्या है, ये जो T1 है, ये T2, ये सब ताप है बेटा। T1 T2 क्या है, कॉमा, ये T1 कॉमा T2 ताप है यहाँ पर। चलिए बच्चों मान रखते हैं T1 की वैल्यू 3 डिग्री सेल्सियस बटे T2 की वैल्यू निकालना है। I1 की वैल्यू आई का स्क्वायर, I2 का वैल्यू 2i का होल स्क्वायर। तो बच्चों आइए यहाँ देखते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस बटे T2 बराबर आई स्क्वायर, वैसे रह दो, 2 का स्क्वायर करेंगे 2i का 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 डिग्री गुणे 4 बराबर, इसका हो जाएगा
T2, तो T2 बराबर 4×12 डिग्री सेल्सियस बच्चों आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 47 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक ही हीटर में 5 मिनट तक धारा प्रवाहित करते हैं, टी का मान 5 मिनट। तो बच्चों इस 5 मिनट में कितना सेकंड होगा? भैया 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 या 5 6 30 1 0 300 सेकंड होगा। ये बच्चों टी का मान आ गया है। और कह रहा है कि 60 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होता है। उष्मा को हम लोग ऐसे लिखते हैं कितना, 60 किलो कैलोरी। तो कैलोरी में ना बेटा किलो की वैल्यू रख दो, 1000 से गुणा करोगे तो ये कैलोरी में आ जाएगा। सुन लो, किलो में 1000, 1000 में 3 जीरो गुणा कर दिया तो ये कैलोरी में आ गया। ठीक है, ये आ गया उष्मा। उसके बाद फॉर्मूला क्या है बच्चों? उसके बाद कह रहा है कि 3 एम्पियर की धारा के तार, ठीक है, उसी में कह रहा है धारा 3 एम्पियर है। धारा मतलब आई दिया है 3 एम्पियर। ठीक है, धारा दिया है 3 एम्पियर। और कह रहा है हीटर के तार का प्रतिरोध व एवं विभवांतर की गणना कीजिए। प्रतिरोध होता है आर, विभवांतर होता है वी, इन दोनों की गणना करना है। यह है प्रतिरोध। क्या है बेटा? प्रतिरोध। और विभव की गणना कीजिए। विभव बोलो या विभवांतर बोलो, बात एक ही है, ये दोनों हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर को निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बच्चों। एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है बच्चों? आई स्क्वायर आर टी बटे कैलोरी जब दिया हो तो 4.2 से डिवाइड भी फॉर्मूले में होना चाहिए जब कैलोरी दिया हो। कब? जब एच का मात्रक किस में हो? कैलोरी में हो। कैलोरी में हो तब आप 4.2 से भाग देना। अगर जूल में हो तो भाग मत देना। देखो कैलोरी में इसलिए हमने भाग दिया है। तो मान रखो बच्चों, एच की वैल्यू यहाँ रखो, कितना है? 6000, 60,000 बच्चों, कितना है? 60,000। आई का मान 3 का स्क्वायर इंटू आर का मान निकालना है, टी का मान 300 बटे 4.2। पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो 3 जीरो कट गया। इधर बचा 60 गुणे, ये बटे में आएगा 42, इधर गुणे में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 गुणे आर गुणे 3, ये आ जाएगा। आइए इसको काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 आ गया। और इसकी इससे कटेगा तो बचा क्या, 20 गुणे 42 और 9 बटे में आ जाएगा बराबर आर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये हाँ कट जाएगा। 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, एक इधर जाएगा, 3 चौक 12। तो कितना हो जाएगा बेटा? 14 दूनी 28, 280 बटे 3 कितना आ जाएगा? 280 बटे 3 आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? अब इसको अगर हम आर का मान यहाँ से निकालें तो कितना आएगा? 280 में 3 का भाग दो। बच्चों जब भाग दोगे तो कितना आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रॉक्सी, देखा जाएगा 300 होता तो 100 आता, तो 93 दशमलव समथिंग कुछ ऐसे आएगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक है, कोई पॉइंट आगे पीछे हो उसे सही कर लीजिएगा। इतना ओम आएगा आपका, क्या ये आ जाएगा आर। लेकिन हमें विभव भी तो बताना है। उसके लिए आप काम करो, ओम का नियम लगा दो। क्या लगा दो? ओम का नियम। आइए यहीं पर लगा दे, चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। ओम का नियम, V बराबर आई आर। V बराबर आई की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर। आर की वैल्यू कितना है? 93.3। गुणा करो, गुणा करेंगे बच्चों तो आएगा 3 त्रिक्का 9, वही आ जाएगा प्रॉक्सी लगभग। ये देखिए गुणा करोगे या तो आर का मान ये वाला रख दो तो 3 से 3 कट जाएगा, 280 आ जाएगा लगभग। कितना आ जाएगा? 280 वोल्ट। अब इसमें गुणा करोगे तो 280 नहीं आएगा, थोड़ा आसपास आएगा। 2A ना 79 आए, 99 से आता रहेगा तो उसे 80 लिख सकते हो ना। 279 जो है 80, 279.999 को ही आप 80 लिख सकते हो। ठीक है, अगर गुणा करोगे लगभग कुछ और आएगा, इससे मान लो ये आ जाए
तभी ये 280 के तो बराबर होगा बच्चों। क्या होगा, 280 तो बराबर होगा, चाहे ये लिखो, बात एक ही है, नोट कर लो। जो 48 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध आर का मान कितना है। 48.4 ओम प्रतिरोध है। इसे 220 वोल्ट का विभवांतर का या विभव को आप वी मानिएगा। और कह रहा है विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। तो ज्ञात करना है पहले नंबर में हीटर में प्रति सेकंड व्यय ऊष्मा ऊर्जा। तो बेटा प्रति सेकंड में ऊर्जा W का मान ज्ञात करना है जब T का मान 1 सेकंड हो, यही तो कह रहा है। और दूसरे नंबर में कह रहा है हीटर में प्रवाहित होने वाली धारा I का बराबर क्वेश्चन मार्क। दो वैल्यू ये हमें निकालना है। उसके लिए हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। तो W बराबर फार्मूला होता है VIT। क्या होता है, VIT से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें आप आई है, तो आई को ओम के नियम से गायब कर दीजिए। एक ये फार्मूला बताया गया था, एक ये फार्मूला बताया गया था। क्या था, V²T/R, ये वाला लगा लीजिए। तो ये वाला भी बेकार है, तो ये वाला भी सही है, तो ये लगा लो। तो W का मान कितना है निकालना है। चलो IV का मान कितना है 220, 220 का होल स्क्वायर, चाहे से 2 बार लिख लो, इंटू टी का मान 1 सेकेंड बटे आर का मान है 48.4। तो बच्चों W बराबर इसको 2 बार लिख लो, 220। इसके बाद क्या है 48.4। तो एक काम करो, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, समझिएगा। अब 22 गुणे 22 करोगे तो 484 आ जाएगा। कितना जीरो, 1 2 3, 3 जीरो लगा लेना, ठीक है। और नीचे भी है 484, तो 484, 484 कट जाएगा, यहाँ इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो इसकी जगह आप 1 लिख दो। 1 के बाद कितने जीरो है 3। तो ये जो आ गया आपका जूल में आंसर, ठीक है। ये आपका पहला नंबर आंसर आ चुका है। अब हम निकालने जा रहे हैं दूसरा नंबर आंसर। तो दूसरा नंबर आंसर कैसे निकलेगा बच्चों, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है, चाहे आप लगा दो ओम का नियम। चाहे इससे देखिए, इसमें W का मान आ चुका है, यहाँ रख देना। V का मान तुम्हें पता ही है और T का मान 1 सेकेंड है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। या ओम के नियम से निकाल दो, उससे भी निकाल सकते हो। तो बताइए किससे निकाले बच्चों, हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। W बराबर VIT, W का मान 1000, V का मान 220 इंटू IT का मान 1। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 100/22 नीचे लगा देंगे बराबर I। तो I का मान 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 50, 2 एक कम 2 एक कम। अब जैसे 50 में 11 का भाग देंगे, 11 पचे 55 होता है, तो ये अप्रॉक्सी 4.545 एम्पियर आंसर आएगा इसी के आसपास, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हो, ओम के नियम से भी आप निकाल सकते हैं चाहें, ठीक है। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 49 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य जो पावर है वो कितना है, वो है 1.5 किलोवाट। क्या बच्चों, तो कितना बच्चों, P की वैल्यू 1.5 किलोवाट है। इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाने के लिए T का मान दिया है 10 मिनट। 10 मिनट उपयोग में लाने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, H निकालना है बच्चों, ऊष्मा। लेकिन कितना दिया है देखो, J के वैल्यू बगल में दिया है, जो जूल होता है वो 4.18 जूल प्रति कैलोरी होता है, 2 जूल प्रति कैलोरी होता है। याद रखना है बेटा, आंसर को कैलोरी में लाना है। तो जब कभी भी आंसर को कैलोरी में लाना हो तो आप एक काम करिए, डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा लगाएंगे आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पावर को वाट में बदलो, 1000 से गुणा करो, 1000 से गुणा करोगे तो 1500 वाट आ जाएगा, ठीक है। इसको सेकंड में बदलो, तो 60 से गुणा करोगे तो 600 हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। 1000 से गुणा कर देना, यहाँ बता दे रहे हैं 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, और 1 मिनट बराबर, ठीक है, 60 सेकंड होता है। ये वैल्यू यहाँ पर रख के इसको चेंज कर देना। अब हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, H बराबर, क्या है फार्मूला H बराबर, अभी हमने आपको बताया है VIT, या PI भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, VI जो होता है P के बराबर है, ठीक है, ये लगा सकते हो फार्मूला, ठीक है। PT भी लगा सकते हो,
क्या, और अगर 4.2 से भाग दोगे तो ये किस में बदल जाएगा, किलो कैलोरी में। अब ये फार्मूला होगा जूल प्रति कैलोरी में, किस में होगा, नहीं बच्चों अब ये कैलोरी में होगा, किस में होगा, कैलोरी में। अब इसमें कि ये किस में होगा, कैलोरी में होगा। ठीक है, चलिए H बराबर P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 1500, T की वैल्यू कितना है 600, और उसके बाद क्या है 4.2 पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब इसके बाद आंसर कितना आएगा बच्चों, इसके बाद आंसर आएगा, 6 से काटो पहले, 15 गुणे 6, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, एक लगा के 5 जीरो अलग कर देना। और यह है 42। ठीक है, एक जीरो बढ़ाया तो ना 600 था ना, ये एक जीरो बढ़ाया है बेटा हमने, ये पॉइंट हटा तो एक जीरो ये बढ़ाया है। तो 6 कम 6, 6 सत्ते 42। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, H बराबर 15, कितना 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो कहीं किनारे रहने दो, 5 जीरो है बटे 7, 7 का इसमें भाग दे दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, 7 का इसमें भाग दे रहे हैं। ठीक है, 7 दूनी 14, एक काम करो पूरा गुणा करके टोटल भाग दे दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 में 5 जीरो तो 15 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 लाख में 7 का भाग दो बच्चों, तो लगभग आंसर आ जाएगा जब आप भाग दोगे 2142। ठीक है, 85.71 कैलोरी, ये आएगा बेटा आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर आपका, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 50 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वैद्युत मोटर की सामर्थ्य कितनी है बच्चों, किसी वैद्युत मोटर की जो सामर्थ्य वो 7.5 किलो वाट है। तो ये P जो दिया है यहाँ पर 7.5 किलो वाट, किलो में बदलने के लिए 1000 से आप गुणा करेंगे, जैसे 1000 से गुणा करेंगे तो ये वाट में बदल जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 8 घंटा प्रतिदिन की 10 से 15 दिन में कितना यूनिट किया गया घंटा। तो बच्चों घंटा मतलब समय T, कितना दिया है 8 घंटा। ठीक है, ये समय है। उसके बाद दिन कितना दिया है बेटा, डे मतलब D कितना दिया है 15, दिन है 15, तो यूनिट निकालना, यूनिट मतलब कितने यूनिट विद्युत व्यय ऊर्जा हमें निकालना है, यूनिट, क्या निकालना है, यूनिटों की संख्या। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, यूनिट की संख्या या यूनिट बोलो, कैसे निकालते हैं, वाट गुणे दिन गुणे घंटा बटे 1000, ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो यूनिट की संख्या बराबर वाट कितना है 7500 गुणे दिन कितना है 15 गुणे घंटा कितना है 8 बटे 1000, 2 जीरो कैंसिल, अब 5 से काटो, 5 एकम 5 पच्चम 25 गुणे 15 गुणे 8 बटे 2 से काट दो भाई, 5 दूनी ना, 5 से जब काटोगे 5 दूनी, इसको 5 से काटोगे तो 5 एकम पच्चम 25 ही आएगा, तो 5 एकम 5 चौको नहीं 2 एकम 2 चौको 8। अब इसके बाद गुणा करो, 15 गुणे 15 225 गुणे 4। अब इसके बाद जब 225 का मतलब गुणा करोगे, 4 पंचे 20 का जीरो हासिल लगा दो, 4 दूनी 8 2 10, 10 का जीरो हासिल लगा दो, 4 दूनी 8 2 10, कितना आ जाएगा 1000। कहीं गड़बड़ी हो रही क्या बच्चों, 9 आएगा बेटा, क्या आएगा 9 आएगा, बताओ क्यों, 5 चौक 20, 20 का जीरो हासिल लगा दो, 5 दूनी 10, 10 ना, 5 4 यार गलती हो रही है, 4 पंचे 20 का जीरो हासिल लगा दो, 4 दूनी 8 और 2 10 का जीरो हासिल लगा 1, तो 4 दूनी 8 अब 1 हासिल 9,
तो कितना आएगा, कितनी यूनिट, 900 यूनिट आएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है 900, नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।